जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, इस किलर के ऊपर एक बड़ा सा खरगोश हमला कर देता है और किलर भी कहता है तुम हो क्या। उसी वक्त ये खरगोश भी इस किलर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर ये किलर भी डर जाता है, यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त ये खरगोश इसके पास जाकर एक जोरदार चिल्लाता है। उसके बाद अपने बड़े से कान से इस किलर के ऊपर अटैक करता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और दूसरी तरफ इस खरगोश के चिल्लाने की वजह से सभी बीस्ट इंसान डर जाते हैं और अटैक की वजह से जोरदार भूकंप भी आ रहा था। ये महसूस करके जांगवे भी सोचता है ये भूकंप चिल्लाने का आवाज बाहर चल के रहा है। और दूसरी तरफ मून बेबीलोन में सभी भी जैसे कि पागल हो चुके थे और इधर उधर भाग रहे थे। तभी सभी भी जाके हिरन के कमरे के सामने पहुंच जाते हैं और हिरन के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अंदर से हिरन कहती है तुम सभी अपने जगह पे रुक जाओ। ये सुनकर सभी भी अपने जगह पे रुक भी जाते हैं और अपने होश में आके सीधे खड़े हो जाते हैं। और अंदर से हिरन भी कहती है तुम सभी बहुत ही शोर कर रहे हो, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। और बाहर देख सकते हो ये सभी भी अपने घुटने पे ऐसे आ चुके थे। उसी वक्त पीछे से केयरटेकर भी भागती हुई आती है कि बच्चों तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अपने कमरे में। उसी वक्त केयरटेकर नोटिस करती है कि ये सभी भी ऐसे घुटने पे बैठे हुए थे। ये देख के केयरटेकर भी सोचती है ये तो अजीब है, कुछ देर पहले ये सभी किसी की भी बात सुन नहीं रहे थे, मगर सफेद हिरन के कमरे के सामने आते ये सभी अपने होश में आ गए। और कमरे के अंदर हिरन कुछ दिनों से सोई नहीं था, अभी भी इसी बात को सोचे जा रही थी कि लूनर किंग के कहने का मतलब क्या था। और उसने कहा था कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम मेरे पास आ जाना, ये एक डील रहा। ये सोचने के बाद कहती है लूनर किंग जो सबसे ताकतवर है उसको मेरी जरूरत पड़े, ये हो नहीं सकता। ये नहीं है तो लूनर किंग मुझे अपने पास रखना क्यों चाहता है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लूनर किंग अभी भी अपने पूरे ताकत पे आया नहीं है, इसलिए शायद उसको मेरी जरूरत पड़ जाए। अगर ये ना हुआ तो मुझे पता नहीं क्यों लूनर किंग मुझे अपने पास रखना चाहता है और क्या ये आज रात को मुझे बुलाएगा। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किलर के ऊपर अटैक करने के बाद ये खरगोश बहुत ही खुश हो जाती है, मगर धुआं हटने के बाद खरगोश नोटिस करती है कि किलर अपने जगह पे नहीं है। और दूसरी तरफ किलर कहता है मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा ही ताकत है इस खरगोश में। और ये किलर इस खरगोश के पीछे आ चुका था अपनी समनिंग बीच की वजह से। उसी वक्त ये खरगोश भी किलर को नोटिस कर लेता है और पीछे मुड़ने लगता है। उसी वक्त किलर भी कहता है तुमने जगह को तबाह कर दिया, लगता नहीं कि तुम लूनर किंग के कोई गार्ड हो गए। ये सुन के खरगोश भी कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ इस किलर को देखे ही जा रहा था। और किलर भी कहता है मुझे लगता है तुम एक ऐसे बीस्ट हो गए जो पूरे चांद के रात को ही अपने पूरे ताकत में आते हो। और क्या तुम्हें पता नहीं है पूरा जगह लूनर किंग का है, अगर लूनर किंग को पता चला तो हम दोनों एक झटके में मारे जाएंगे। और फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ही ताकतवर हो, अगर लूनर किंग के हाथों में आए तो हम दोनों बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर अटैक करना छोड़ के तुम वापस लौट जाओ। मगर ये खरगोश कुछ भी नहीं सुनता और अपने बड़े बड़े कानों से इस किलर के ऊपर अटैक करता है। और इस बार ये किलर भी खुद को बचा नहीं पाता और अपने दोनों बिस्टों को सामने ले आता है। और ये अटैक भी जाकर इन दोनों डॉल्फिनों जैसे बिस्टों को लगते हैं। और ये अटैक भी इतना खतरनाक था कि आसपास के सभी घर रास्ते टूट जाते हैं। और इस अटैक के बाद चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद हम लोग देख सकते हैं ये दोनों डॉल्फिन जैसे बीस्ट इस अटैक को रोक चुके थे, मगर इनके बॉडी में बहुत सारे चोट लग जाते हैं और ये चोट खुद ब खुद हील भी होने लगते हैं। और पीछे से ये किलर भी बाहर आकर इस खरगोश को देखकर सोचता है, हालांकि इस खरगोश का ताकत बहुत ही ज्यादा है, फिर भी इसको देखने से लगता नहीं कि ये एक हाई लेवल का समझदार बीस्ट होगा। और लूनर किंग भी यहाँ पर आया नहीं तो मैं देखना चाहता हूँ तुम और क्या क्या कर सकते हो। ये क्या क्या अपने बीच से नीचे कूदते हुए कहता है मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ मूनलाइट को ऑब्जर्व करो। ये सुन के ये दोनों डॉल्फिन भी मूनलाइट को ऑब्जर्व करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक खतरनाक सा बड़ा सा डॉल्फिन बन जाता है। और शाम के मूनलाइट को सीधे ऑब्जर्व करने की वजह से इस किलर को भी तकलीफ होने लगता है। और ये किलर कहता है मूनलाइट को सीधे ऑब्जर्व करना गिने सुने कुछ ही बंदे कर पाते हैं, अगर साधारण कोई बंदा इस एनर्जी को सीधे ऑब्जर्व करने जाए तो ये बंदा इस एनर्जी को संभाल नहीं पाएगा और फुल के ब्लास्ट हो जाएगा। और जब से मैं इस एकेडमी में जासूस बनकर आया मैंने कभी अपने फुल पावर को रिलीज नहीं किया, मगर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा हम ब्लैक मून वाले कितने खतरनाक बन सकते हैं। चल जा मेरे बीच जाकर इस खरगोश की धज्जियां उड़ा दो। ये सुन के पीछे से ये डॉल्फिन वाला बीच भी आगे बढ़ता है और इस खरगोश के ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ एकेडमी के सभी बच्चे डरे हुए थे और इनके टीचर इनको किसी एक सेफ एरिया में भेज रहे थे। उसी वक्त ये काले कपड़े पहने हुई ये टीचर कहती है ये चल क्या रहा है कि एकेडमी में किसी एक दुश्मन ने अटैक कर दिया। ये सुन के दूसरा टीचर कहती है मगर मुझे लगता है किसी एक बीच ने कुछ ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और अपने होश खोकर ये सब कर रहा है। ये सुन के काले कपड़े पहने हुई टीचर भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, ऐसा ही हुआ होगा। उसी वक्त इन दोनों के बगल से कोई एक बहुत ही तेजी से निकल जाता है। इस बात को दूसरी टीचर नोटिस कर लेती है और कहती है बच्चे उधर मत जाओ, उधर खतरा है। ये कह के रुक जाती है, इससे आगे नहीं कहती क्योंकि सामने से हमारे सुजिन द लूनर किंग जा रहा था। ये देख के दूसरी टीचर पूरी हैरान हो जाती है और कुछ कह पाती उससे पहले लूनर किंग इसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद सुजिन बहुत ही कूल तरीके से आगे बढ़ जाता है और पीछे से दूसरी टीचर अभी भी शौक में ही थी। और कुछ देर आगे आने के बाद सुजिन कहता है अभी इस मुसीबत से मेरा नया मूनलेक वाला बीस्ट ही बचा पाएगा। और सुजिन के खतरों की तरफ बढ़ने के कारण है कि पुराने लूनर किंग का जो आदत वो आदत अभी भी इस बॉडी में है। इस वजह से सुजिन का दिल बार बार जाकर सभी लोगों को बचाने के लिए कह रहा था। और सुजिन के पास नया बीस्ट है जो सुजिन को मुसीबत से निकल सकता है, इसलिए सुजिन जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सोचकर सुजिन आगे बढ़ जाता है कि जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ये डॉल्फिन वाला बीस्ट खरगोश के ऊपर बहुत ही जोरदार हमला कर देता है। ये देखकर किलर भी कहता है क्या करूं, मेरा ये
डॉल्फिन वाला बीच बहुत ही निर्दयी है, इस खरगोश को कितनी बुरी तरीके से मार दिया। इसका ये कहने के साथ ही इसका डॉल्फिन वाला बीच दर्द से चिल्लाता है। ये देख के किलर भी कहता है ये हो नहीं सकता। उसी वक्त धुएं के पीछे से अगर आप लोग अटैक ऑन टाइटन देखे होंगे तो उसी की तरह बहुत ही कूल तरीके से धुएं के पीछे से बाहर निकल कर आने लगता है। ये देखकर किलर भी घबरा जाता है कि मैं तो डार्क मून के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से एक हूँ, फिर भी मैं एक साधारण से खरगोश को हरा नहीं पा रहा। उसी वक्त थोड़े दूर के घर के पीछे से आप लोग देख सकते हो ये कैटगर्ल वाली लड़की जिसका नाम बाई है, इसको हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था। ये कहती है ये खरगोश तो बहुत ही खतरनाक है। ये सुन के इस कैटगर्ल के पीछे जो इसके दोस्त है जिसका नाम सुजिंग है वो कहती है ये तो खतरनाक होगा ही, ये एकेडमी में होने वाला फाइट नहीं है जो तुम यहाँ पर देखने के लिए आई हो, और तेरी वजह से मैं भी यहाँ पर आ गया। अभी तुम सच सच बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। ये सुन के कैटगर्ल भी कहती है ये बीच पूरी एकेडमी को तोड़ रहा है और ये मैं अपने आंखों से देखना चाहती थी। ये सुन के सुजिन को गुस्सा आ जाता है और कैटगर्ल के सिर पे धाम से मारकर कहती है तुम इस वजह से यहाँ पर आई हो, तेरी वजह से हम दोनों मरेंगे। इसके बाद कैटगर्ल रोती हुई कहती है क्या करूं, मैं ये अपने आंखों से देखना चाहती थी और ये बीच मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये सुन के सुजिन भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उसी वक्त एक बहुत ही जोरदार चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है जो सुन के दोनों लड़के डर जाती है, और ये चिल्लाने का आवाज इसी डॉल्फिन वाले बीच का था, और इसी डॉल्फिन वाले बीच को हमारे खरगोश ने अपने कानों से पकड़ कर रखा था। उसके बाद बहुत ही जोर से इस डॉल्फिन वाले बीच को जमीन पे पटक देता है। इस वजह से ये डॉल्फिन वाला बीच और भी जोर से दर्द में चिल्लाने लगता है। ये देखकर किलर भी कहता है मैंने इस खरगोश वाले बीच को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, मेरे डॉल्फिन वाले बीच अपनी एनर्जी सोखने वाले मूव को यूज करो। ये सुन के ये डॉल्फिन वाला बीच भी उठ जाता है और वैक्यूम क्लीनर की तरह इस खरगोश की एनर्जी सोखने लगता है, और कुछ देर ऐसा एनर्जी सोखने के बाद ये खरगोश पूरी तरीके से सूख जाता है। ये देखकर किलर भी बहुत ही खुश होकर कहता है ये मेरे बीच का सबसे खतरनाक मूव है, इससे आज तक कोई भी बंदा बचकर निकल नहीं पाया। ये कहने के बाद किलर सामने देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि सामने से खरगोश डॉल्फिन वाले बीच का मूव कॉपी करके एनर्जी सोखने लगता है। ये देखकर किलर भी हैरान होकर कहते हैं ये बीच तो कुछ अलग ही लेवल का है, ये तो मेरे बीच का मूव कॉपी करके एनर्जी सोख रहा है और ये सीधा मूनलाइट से एनर्जी सोख रहा है, ऐसे तो ये कुछ देर में ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखकर ये दोनों लड़कियां डर जाती है और सुजिन जल्दी से जाकर बायुई को पकड़ती है और अपना 4 टेल वाला 9 टेल फॉक्स को समन करता है जो आकर इन दोनों को अपने टेलों से घेर लेता है। उसी वक्त ये खरगोश भी अपना पूरा एनर्जी एक साथ छोड़ता है जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना, और इतना बड़ा एक्सप्लोजन करने के बाद भी इस खरगोश को कुछ भी नहीं हुआ था, ये अपने जगह पे सही सलामत खड़ा हुआ था। मगर सामने जो डॉल्फिन वाला बीच था पूरी तरीके से जल चुका था और हवा में मिट जाता है, और दूसरी तरफ खरगोश अपने जगह पे खड़ा था। तभी ये नोटिस कर लेता है इन दोनों लड़कियों को जो किसी तरीके से इस बड़े से एक्सप्लोजन से बच गए थे। और यहाँ से ये एपिसोड को मैं आज खत्म करूंगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।